नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल, बाजार में है तूफानी रफ्तार, कहां बने खरीदार। सवाल नंबर 2, 93 के नीचे रुपया क्या यहां से और सुधरेगा। सवाल नंबर 3, ब्रेंट क्रूड में और WTI क्रूड में अभी कितनी गिरावट बाकी। रेलवे शेयरों ने फिर पकड़ी है रफ्तार, क्या वहां पर अभी कर सकते हैं एवरेजिंग। पावर डिफेंस की तेजी में मुनाफा वसूलें या बन जाएं खरीदार। इन तमाम सवालों के साथ साथ जो भर भर के आ रहे हैं आपके सवाल, उन सवालों के उत्तर भी इसी कार्यक्रम में तलाशेंगे। लेकिन इन सब के बीच में क्या रैली है, क्या दिन है आज का। 24,014 का हाई लगा है, 1300 लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया, और जितना आप कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के सवालों को हम सम्मिलित करें इस कार्यक्रम में, और बड़े भाई छोटे भाई का फ़ायदा उठाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। पहले दर्शक हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। विकी जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हैं विकी जी को? नमस्कार। नमस्कार जी, मैं ये कह रहा था जी, रिलायंस पावर की मेरे पास 22 रुपए के भाव से लिए 1000 शेयर। 22 रुपए के भाव पर आपने 1000 शेयर लिए, कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? 1 साल का नजरिया सर मेरा। 1 साल का नजरिया। चलिए, हालांकि मैं पूछना चाह रहा था, पहला नंबर प्रदीप जी का था, लेकिन रचित जी से इसलिए मैं सवाल को हाँ सर सुजलोन के बारे में बता देना सर। सुजलॉन के बारे में भी बता दें। हाँ, सुजलॉन के बारे में दोनों लोगों की राय ले लेंगे। सुजलॉन पे दोनों लोग बुलिश थे एक टाइम पे, फिर प्रदीप जी पीछे हटे हैं। लेकिन रिलायंस पावर पर पिछली बार आपसे बात हुई थी छोटे शेयरों को लेकर के, हमने कहा था कि सेगमेंट नहीं जा रहा था। आपने कहा इसके लिए एक नई स्ट्रेटजी है। सर 22 पे लिया है, 24.5 हो गए, 2.5 रुपये बन रहे हैं, और कितना अपसाइड देख रहे हैं? कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे? क्या सलाह रहेगी यहाँ पर आर पावर को लेकर के? सर देखिए, इनको सबसे पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि हमने उस टाइम जब स्ट्रैटेजी दी थी ना, इतना ही पैसा आपको डालने के लिए बोला था जहां पे आपको जीरो होने की कैपेसिटी आप रखें। अब देखिए आज आपको पैसे मिल रहे हैं। मैं सेफ साइड आपको क्या बोलूंगा कि आप इसमें छोटी क्वांटिटी रखिए। जो भी आपका पोर्टफोलियो है ना, उसका 1% या उसका आधा % ही इसमें लगा के रखिए। और जहां भी अभी आपको 24 रुपए 80 पैसे 25 रुपए में एग्जिट मिल रहा है, मेजर टाइम क्वांटिटी डिप्लॉय कर दीजिए, लंबी मत रखिएगा। हम बार बार इसमें बोल रहे हैं स्ट्रैटेजी नई डेवलप हो रही है, वो अगर आपकी अनुमति रहेगी तो हम इस सैटरडे को शो करेंगे, तो इसके बारे में और डिटेल में चर्चा कर लेंगे। मगर अभी फॉर द टाइम बीइंग मैं इनको यही बोलूंगा, बहुत छोटी कर लें क्वांटिटी, पैसा मिल रहा है उसको बुक कर लें। सुजलॉन के लिए तो सर मेरा पुराना रिश्ता है, मैं छोड़ नहीं पाया। अब नए एंट्रेंट भी आ गए हैं, अंबाला मैम भी आ गई हैं, और उन्होंने 37 का स्टॉप लॉस दिया, और अब तो मैं आज उनका पहला टारगेट हिट हो गया। 44 का उन्होंने दिया था और पहला टारगेट हिट। 48 और 52 दूर टारगेट अभी बाकी हैं। आज सुबह भी रिकमेंड किया गया है, और 6.25% ऊपर। एक बार इंट्राडे चार्ट दिखा दीजिए, धुआंधार रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है सुजलॉन जी। और सर मैं अभी वही मैं बात कह रहा था, क्योंकि आप एक चीज देखें कि हम दोनों ना बहुत सिमिलर चलते हैं। जहां पे डाइवर्जन आ जाता है ना, वहां पे अंबाला मैम आउट परफॉर्म कर जाती हैं, वो तो सर अनडाउटेड बात है। 22,000 पे उन्होंने बोला था कि अब हमें बाइंग इंटरेस्ट चालू कर देना चाहिए। मुझे लगा कि नहीं, अभी थोड़ा सा और लीवे लेते हैं, 21,750 तक देखेंगे। वो तो आया नहीं, 24,000 आ गया। अब देखिए जिस तरह की सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, एक सप्लाई पॉइंट हल्का सा आपको देखने को मिल सकता है 46, बट वो बहुत जल्दी क्रॉस होगा, और उसके बाद हम बहुत कंफर्टेबली इसमें 50 से 51 रुपए का लेवल देख सकते हैं वेरी नियर टर्म। तो पोजीशन बनाए रखें, मगर रिलायंस पावर में पोजीशन थोड़ी सी हल्की कर लें, कंफर्टेबल रहें। ठीक है, यहाँ पर अभी बने रहने की सलाह है। ये देखिए 50 तक के टारगेट यहाँ पर भी निकल करके आ रहे हैं। 38 का स्टॉप लॉस सजेस्ट किया गया है, उसको ध्यान रखें। 6.25% ऊपर। और ये शेयर ऐसा है कि बहुत टाइम से चला नहीं है, और जब चलता है तो इसमें सर्किट भी लगते हुए दिखाई देते हैं। तो मतलब बहुत तेज़ी से रिकवरी भी आ सकती है अगर चीज़ें पॉजिटिव हुई। बहुत निगेटिव कुछ ऐसा था नहीं। अब बाकी अब रिजल्ट ही खराब हो जाए तो अलग विषय है, उस पर निगाहें रहेंगी। 1500 के आसपास लोग 1500 लोग हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। तो थैंक यू सभी दर्शकों का। जितना ज़्यादा हो सके लिंक को और ज़्यादा शेयर करते रहिए, और लोगों तक कार्यक्रम को पहुँचाते रहिए। चलते हैं सीधे प्रदीप जी के पास। और प्रदीप सर, सुजलॉन पे कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप तो कर दीजिए। और साथ ही साथ गौरव त्यागी जी कह रहे हैं कि BTST के लिए क्या JK टायर में एंट्री कर सकते हैं क्या? अच्छी रिकवरी है ऑटो के अंदर, आपका व्यू पॉइंट क्या होगा? JK टायर को कैसे देख रहे हैं, और क्या इसमें BTST या कोई ट्रेडिंग व्यू लिया जा सकता है आज की स्थिति में? विपुल जी देखिए, मुझे लगता है कि 375 के रेंज पे एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन किया जा सकता है, लेकिन आज का जितना गैप अप हुआ है
अब जेके टायर्स ऊपर से इतना हल्का हुआ है, इतना चार्ट में वीकनेस है। ये जो अभी 7-8% ऊपर है, मुझे लगता नहीं कि आज का ये जो रैली है इसको देखते हुए आपको बीटीएसटी करना चाहिए। अगर आपके पास 2-3 महीने का टाइम है और 375 का स्टॉप लॉस जानते हुए इतना रिस्क लेने का कैपेसिटी आपके पास है, तो बिल्कुल आप इसमें आ सकते हो। लेकिन इसमें वही है, टर्म्स कंडीशन अप्लाइड है। 375 का स्टॉप लॉस रहेगा, 423 चल रहा है, लेकिन आपको 2 से 3 महीना मिनिमम वेट करना है। मुझे लगता है कि इस केस में आपको इजीली 490 उसके बाद 550 तक भी प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अभी इमीडिएट बेसिस पे आज बाय करेंगे कल सेल करेंगे, वो व्यू मेरा इसमें अभी नहीं है। और सुजलॉन सर, तो फिर से शुरू करना पड़ता है। 74 से सेल कॉल दिया था, कभी भी बाई कॉल नहीं दिया। फिर दिवाली में रचित जी को देख के मुझे भी थोड़ा लगा कि नहीं बाई कॉल दे दूं, 51-52 में बाई कॉल दिया, लेकिन स्टॉप लॉस भी छोटा सा था, 17% के आसपास, 43-42 के रेंज पे था, वो हिट हुआ। बस अभी मैं इसके अंदर नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। एक बार दिल दुखाया है, मैंने ब्रेकअप कर लिया, फिर से मुझे नहीं आना है इसमें। फिर से मैं देखूंगा, सोच के समझ के इन्वेस्ट करूंगा किसी और न्यू कोई स्टॉक के ऊपर, लेकिन अभी नहीं। तो ये मतलब ये इतनी जल्दी जो नाराजगी है ये शेरों के साथ ही होती है या कन्याओं के साथ भी जरा सा दिल दुखता है वहां ब्रेकअप कर लेते हैं? मैंने कुछ नहीं किया, मैं पहले बोल रहा हूँ आपको, मेरा नाम नहीं आना चाहिए इसमें। ये दिल दुखाया और मैंने ब्रेकअप कर लिया, ये सर मतलब अपने आप में एक बहुत क्योंकि ये तो मतलब सही बात नहीं है। छोटी मोटी चीजों के लिए अगर आप ब्रेकअप कर लेंगे हाँ तो फिर लंबे समय के लिए दिक्कत हो जाएगी जी। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज बोल देता हूँ सर कि क्योंकि इनसे तो थोड़ा ज्यादा ही उम्र हम ले चुके हैं और हम भी इन गलियारों से गुजरे हैं, तो एक चीज बोल देते हैं कि ब्रेकअप के लिए इतने ज्यादा प्रोमिनेंट होके ना रहा करें। कई कबार जब याद आती है ना तो वापसी का रास्ता नहीं मिलता, नहीं मिलता, तो इतनी बात जल्दी सही ब्रेकअप है, मत किया ये करें। ध्यान रखें जी। प्रदीप जी कंप्लीट कीजिए, जरा 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 जो लोगों के मन में विचार आ रहे हैं उत्तर दीजिए जी आप। सर, बाकी मैं स्टॉक के ही मैं बोल रहा था, और मुझे लगता है कि इसमें मैं क्या ही बोलूं। 44 का प्राइस है, टेक्निकली अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, जैसे मेरा कि लेकिन मेरा सवाल स्टॉक्स पे नहीं था। मैंने कहा कि ऐसा व्यवहार आप स्टॉक्स के प्रति ही रखते हैं या नहीं, स्टॉक कन्याओं के के प्रति प्रति भी सर। ऐसा ही मतलब व्यवहार रहता है आपका? स्टॉक के प्रति, स्टॉक में अपॉर्चुनिटी अभी बहुत है। क्या है, अभी जिस तरीके से ग्रोथ है मार्केट में आने वाला है, फ्यूचर में स्टॉक बहुत अवेलेबल है। तो ऐसा कोई कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करना जहां पे अल्टीमेटली वो हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है। तो मेरे तो सर वही है, हाँ सिंपल फंडा चलिए है। ठीक है, लेकिन ठीक है। ये है कि समय रहते जिनके पास स्टॉक ज़्यादा हो वो कई बार गलतियां कर देते हैं, तो समय रहते मतलब उन स्टॉक्स में से एक चूज कर लीजिए। मुझे पता है आपके पास विकल्प ज़्यादा है। अब रजित सर जी संक्षिप्त टिप्पणी। सर स्टॉक्स के विकल्प इनके पास बहुत ज्यादा है, मार्केट में ग्रोथ बहुत ज्यादा है, मगर इनके साथ एक और गलतफहमी भी है। ये सोचते हैं कि स्टॉक इनके हिसाब से चलते हैं। जी। एक बार स्टॉक के साथ आपका गठबंधन हो गया तो जिंदगी भर स्टॉक ही आपको चलाते हैं, आप उनके हिसाब से नहीं चलते हैं। वाह। फिर हाँ में हाँ और ना में ना ही होता है, जीवन भर ध्यान रखिएगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। रिद्धि जी से बातचीत कर लेते हैं इसी बात पे। रिद्धि जी को नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं मैम, आप कैसी हैं, कहाँ से बोल रही हैं मैम? सर अमृतसर से। अमृतसर से, बहुत अच्छी बात, बड़ी खूबसूरत जगह से बोल रही हैं आप। बताइए मैम कैसे याद किया, क्या सवाल है आपका? सर मैंने ना गोदावरी पावर पहले बाई कर रखा था 275 पे, और मैंने 276 पे ही सेल आउट कर दिया था। अच्छा अच्छा। तो अभी काफी ऊपर आ चुका है, तो मैं पूछना चाह रही थी कि फ्रेश एंट्री कब ले सकते हैं, अभी ले सकते हैं या नहीं? एंड अगर हो सके तो एक क्वेश्चन मेरा था बीएलएस इंटरनेशनल को लेकर। किसको? वो मेरी बाइंग बीएलएस इंटरनेशनल, ठीक है। अच्छा अच्छा। जी सर, वो मैंने रचित सर से पहले भी 2-3 महीने पहले भी पूछा था, वो अभी तक ऊपर नहीं आया मेरे बैंक पे। मेरी बैंक 340 के आसपास है। एक बार प्रदीप सर ने कॉल दी थी 2-3 महीने पहले, तब मैंने बाय किया था और मैंने स्टॉप लॉस पे मतलब अपना निकाला नहीं था। ठीक, तो उसके बारे में हो सके तो वो भी बता देना, और गोदावरी पावर का आप बता देना कि फ्रेश एंट्री कब चलिए ले ये सकते हैं। दोनों लेते हैं। बीएलएस इंटरनेशनल जो है वो प्रदीप जी आप एक बार चार्ट देख लीजिए। रचित सर जरा फटाफट जो है टिप्पणी जो है गोदावरी पावर को लेकर के जानना चाहेंगे। पावर शेयरों में सर अच्छी रिकवरी रही और तमाम शेयरों पे हम लगातार सुबह के सत्र में पावर को लेकर के बातचीत कर रहे थे और क्या रिकवरी रही, चाहे अदानी हो या बाकी शेयर हो, धुआंधार प्रदर्शन। गोदावरी पावर पे मैम कह रही हैं कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है, क्या निकल गया इनके हाथ से, बेच दिया इन्होंने पहले, अब एंट्री ले सकती हैं क्या रचित सर? देखिए पहले तो मैं एक टिप्पणी ये करना चाहूंगा, ये शायद रिद्धि जी जो हैं ये जयपुर से ही हैं।
और अमृतसर गई हैं ये पोस्ट अब सर मैरिज। इतना पर्सनल व्यक्तिगत मैं पूछ नहीं पाया, मैं दोबारा पूछ लूंगा अभी। मैम आप भी जयपुर से हैं? जी सर, मैंने बताया था थोड़े दिन पहले कॉल की थी ना, भाई तब भी साहब वापस से मतलब कंफर्म मान गए किया आपकी था। मेमोरी को सर रचित सर, बहुत बहुत जी सर। कंटिन्यू कीजिए सर आप, मेरा अब हाथ जोड़ के देखिए, प्रणाम है जी। सर ये देखिए, ये जो है ना, ये आयरन ओर पैलेट, स्पॉन्ज आयरन, स्टील बेलेट्स, ये हार्ड कोर बिजनेस इनका यही है, इस्पात इनका बिजनेस है। और सर पावर जनरेशन जो है ना, वो मोटा मोटी इनके खुद के ही प्रोडक्शन प्लांट में काम में आता है। इनका एक एक्सपेंशन प्लान भी है सर। मैं समझता हूँ 1 क्वार्टर पहले इनको लाइसेंस मिला है झारखंड रीजन में और माइनिंग करने के लिए, तो बिजनेस ग्रोथ अभी इंटैक्ट है। मैं समझता हूं कि ठीक है, आपके हाथ से मिस हो गया ये, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा कूल ऑफ करेगा, वापस आपको देखने को मिलेगा ये 264 268 लेवल्स, वहां पे एक बार पोजीशन बना लीजिएगा। अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं तो 236 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिएगा, और जैसे ही वहां से रिवर्सल देगा, बैक्ड बाय द गुड मार्केट कंडीशन, आपको 300 प्लस के लेवल्स दिखाएगा। चलिए ठीक। सर BLS इंटरनेशनल में अभी क्या करें? मैम के जो सवाल था। जी देखिए, BLS इंटरनेशनल, मैम ने एग्जैक्टली सही बोला। मैंने लास्ट 6-8 महीने में 2-3 बार कॉल दिया था BLS इंटरनेशनल में। एक बार मैंने कॉल दिया था 290 से, मेरा टारगेट था 310-15 टारगेट अचीव। उसके बाद मैंने फिर से 310-15 से टारगेट दिया, 340 का टारगेट अचीव। फिर से मैंने एक बार कॉल दिया था 330 से, लेकिन 340 ब्रेक हो नहीं पाया और बाद में ये स्टॉप लॉस पे हिट हुआ, क्योंकि उस टाइम पे ऑल मार्केट नीचे आ रहा था। तो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद का जो ब्रेकडाउन इसमें आया है, उसके बाद फिर से अभी भी ये बाइंग मूड में हम आ नहीं पा रहे, क्योंकि जब तक ये 305-300 के ऊपर वीकली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं देगा ना, तब तक ये 335-340 तक नहीं जाएगा। तो 305 के ऊपर एटलीस्ट वीकली क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद आपको 335-340 तक फिर से आते हुए दिखाई देंगे। एंड गोदावरी पावर में भी मैंने कॉल दिया था 240 से, आपको याद ही है। रिसेंटली भी मैंने कॉल दिया था, लेकिन वो होता है समटाइम, हम अच्छे स्टॉक्स को पहले बेच देते हैं और जहां पे स्टॉप लॉस कटना होता है वो होल्ड करके रखते हैं। सो कहीं ना कहीं आप देखिए, मैम भी ऑलरेडी बोल दिया कि मैम भी जयपुर से है, हमारे रचित जी भी जयपुर से है, तो इसीलिए उनका याददाश्त भी अच्छा है। और मैं भी 1 तारीख को आ रहा हूँ जयपुर, अगर मौका मिला तो मिलना चाहेंगे रचित जी से, क्योंकि उनको मतलब उनका जो बिजी शेड्यूल है, वह में से अगर 1 घंटा दे देंगे तो इस बेचारा भाई का तो थोड़ा कुछ भला हो जाएगा। वाह 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 वाह। मैं टिप्पणी करूं कि रहने दूं? रहने देता हूं, अभी बाद में कर लेंगे। ये जो प्रेम देख करके मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही रामायण का ट्रेलर भी आया है। अद्भुत है, नहीं, अद्भुत। मगर मैं आपको बताऊं सर, ये क्यों है, इनका मुझे क्यों याद है रिद्धि जी का, क्योंकि 10-12 बार आपने मुझे, मतलब आपने शो के दौरान ये बात बोली थी, ये अपने ब्रदर के आईडी से या किसी फैमिली के मेल अच्छा, मेंबर अच्छा। से करती थी, और फिर बताती थी कि मैं रिद्धि बोल रही हूँ, मैं अंकित नहीं हूं। तो ये मुझे रजिस्टर हो गया, 10-12 बार ये बात हुई थी, और मॉर्निंग शोज में इनके सवाल आते थे। वाह वाह, बहुत सही सर। मैं आपकी बुद्धिमत्ता पे कोई सवाल उठा ही नहीं रहा हूँ, लेकिन इन सबके बीच में सेजल राउत जी का सवाल है सर, हम सबके फेवरेट HL को लेकर के। HL के 4820 के भाव पर इन्होंने शेयर लिए हुए हैं। कह रहे हैं सर लॉन्ग टर्म का व्यू है, क्या अब एवरेज कर सकते हैं? रचित जी, एवरेज करने के लिए क्या ये सही समय है? आप कर सकते हैं एवरेज HL के अंदर? काफ़ी टाइम से 1000 रुपये इनकी खरीद भाव से नीचे है, 38 अब तो 3900 के आसपास पहुंच रहा है। जी सर। सर देखिए, 4820 का अगर इनका भाव है, तो मैं इनको कहूंगा जितनी भी इनके पास क्वांटिटी है ना, उस क्वांटिटी का 50% यहां ले लें, क्योंकि ये बात अनडाउटेडली है सर। 50% मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर ये इसी मूवमेंट में 4010 रुपए के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो 4400 के पहले नहीं रुकेगा। और जो हम थोड़ी बहुत एक कंफ्यूजन में है, उससे बाहर निकल जाते हैं अगर वॉर को लेके, और ये चलता है तो ये नहीं रुकेगा। मगर जो हमें डाउट है और जो हमें कॉन्फिडेंस है ट्रम्प साहब के ऊपर, अगर वो कॉन्फिडेंस ट्रिगर होता है, तो वापस इनको एक बार ये लोअर लेवल पे देखने को मिल सकता है, अराउंड 3500 या एक्सट्रीम कंडीशंस में 3480 तक। बाकी रिमेनिंग वहां करेंगे, और अगर 4000 रुपए क्रॉस करके सस्टेन करके बंद कर जाता है और अगले दिन फिर आपको उन्हीं लेवल्स पे मिलता है, तो कंप्लीट कर लीजिएगा। और वो करने के बाद इसको कंटिन्यूअसली आपको रैली को रन नहीं करना है। जब भी आपको 4580 तक मिले, ये जो लोअर लेवल पे आप एवरेज करेंगे ना, इसको डिप्लॉय कर दीजिएगा, ताकि आपकी बाइंग प्राइस का कंफर्ट आ जाए, और फिर होल्ड करिएगा। चलिए ठीक। अवनीश बीइंग ऑनेस्ट के नाम से इन्होंने अपनी आईडी भाई साहब ने बनाई है, और कह रहे हैं कि इरिडा को लेकर के इनका सवाल है, और इरिडा इन्होंने 139 पे लिया है। इरिडा भी जब 110 के आसपास था, लगातार पूछ रहे थे कि यहाँ पे क्या किया जाए।
किसी ने तो पॉजिटिव बोला था, वरना सब लोग अभी थोड़ा सा नेगेटिव थे, लेकिन अच्छी रिकवरी आ गई और अब 125 के आसपास है। ये भी हम बाला मैम ने ही बोला था सर। हाँ, मुझे ध्यान नहीं, पर मैंने सबसे पूछा था क्योंकि मुझे लगा था कि अब 100 के नीचे क्या जाए, मतलब कितना नीचे जाएगा। तो 5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। प्रदीप सर, जरा मैं आपका व्यू जानना चाहूँगा। 139 पे इनकी खरीद है, रिकवरी आ रही है, क्या इनके भाव तक आएगी और इनके लिए क्या स्ट्रेटजी सही रहेगी? और जो लोग खरीदना चाह रहे हैं तो क्या अभी इरिडा में कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए क्या? बिल्कुल जी, मैं वही बात है, मैं अभी भी भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ कि ये जो मूव है कितना सस्टेन करेगा पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। मैं अभी भी एक बार वेट करना पसंद करूंगा और लंबे टाइम से मैं वेट कर रहा हूँ, और थैंक गॉड कि मैंने इसमें कभी भी बाई कॉल नहीं दिया, क्योंकि स्टॉक में 176 180 से लगातार एक मेरा नेगेटिव व्यू था इसमें। और मुझे लगता है कि जो मैंने ब्रेकअप 180 से इसको किया था, उसके बाद री इन्वेस्ट इसमें नहीं किया, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मेरा व्यू अभी भी है। जब तक ये 145 150 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, मुझे लगता नहीं कि इसके अंदर कुछ मैच्योर बायर आ पाएंगे। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा बहुत डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। पहले देख लेते कि आगे क्या मूव होता है, उसके अकॉर्डिंग व्यू बनाएंगे, लेकिन अभी भी इग्नोर करने का सलाह रहेगा। चलिए ठीक है, ये बात है, अभी भरोसा प्रदीप जी का नहीं बन रहा है इरिडा को लेकर के, और लेकिन हमारे दर्शकों का लगातार भरोसा बढ़ रहा है बोनस के ऊपर। अब 1700 से ज़्यादा लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आप लोग इसी तरीके से अपने भरोसे को बरकरार रखिए। भारत लाल बॉन्ड्रे साहब कह रहे हैं कि बीएससी में क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? क्या शानदार रैली देखने को मिल रही है सर, और इतनी गिरावट मार्केट में देखने को मिली। ये शेयर ने जब जब ये नीचे गया है, हर बार एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर ही निकल करके आया है। लगा कि शायद पता नहीं कितना नीचे जाएगा, लेकिन आप देखिए फिर से 3200 पे खड़ा हुआ है, 8.25% ऊपर 3208 का हाई यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या सलाह रहेगी रचित सर आपकी तरफ से? अभी क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुक करना चाहिए? दूसरा, जो लोग खरीदना चाह रहे हैं क्या उनको फिर से गिरावट का वेट करना चाहिए, या 3200 पे भी खरीद सकते हैं? आपकी सलाह क्या रहेगी? सर देखिए, डिपेंड ये करता है। अगर इन्होंने 2400 2500 ऑड लेवल पे खरीद रखा है तो मैं कहूंगा इट इज राइट टाइम कि यू शुड बुक 50% ऑफ द प्रॉफिट। इसके पीछे का कारण क्या है सर? इसने एक ब्रेकआउट ट्रेड दिया है आज, और हो सकता है ये फर्दर अप मूव आपको बनता हुआ दिख जाए इसमें, जिस तरीके से ये ट्रेड कर रहा है। मगर हमने इन्हीं लेवल्स पे ना इसको ये सेकेंड अटेम्प्ट होगा ब्रीच करने के लिए, क्योंकि आप देखें ये करीबन स्टार्टिंग ऑफ फेब्रुवरी 10-12 फरवरी के आसपास भी इन्हीं लेवल्स पे था, फिर वहां से कूल ऑफ किया और कूल ऑफ करके वापस आपको लोअर लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिखा अराउंड 2500 ऑड लेवल्स। तो इनको मैं कहूंगा 50% यहां बुक करें। 50% अगर रैली एक्सटेंड होती है उसको राइड करने के लिए करिएगा, वो अपन 3460 3500 तक एग्जिट कर लेंगे। जहां तक बात है फ्रेश एंट्री की, सर बार बार मैं एक चीज बोलूंगा, वी शुड नेवर चेज द गैप अप एंड गैप डाउन। लोअर लेवल पे आते हुए दिखे आपको 2760 के आसपास दिखे, तब अपन वापस इसमें पोजीशन बनाना चालू करेंगे, क्योंकि वन साइडेड मूव तो नहीं हो सकता सर। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। ठीक है सर। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक अनीता जी हैं, माफ़ कीजिएगा। अनीता जी को नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्ते अनीता जी, कैसी हैं आप? नमस्कार सर। नमस्कार सर, बहुत अच्छे सर आप। नमस्कार नमस्कार, हम लोग भी बहुत अच्छे हैं, आपसे बात करके और अच्छे हो गए। और मैम कैसा मौसम है वहाँ पर अभी? सर यहाँ पे तो ऐसा ही है, सीधा गर्मी है। गर्मी है? आ जाइए यहाँ दिल्ली एनसीआर के अंदर। यहाँ पर आजकल गर्मी के मौसम में, कल तो बिल्कुल ठंड लगने लगी, पंखा चलाना भी मुश्किल हो रहा था। गजब मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लेकिन मैम बताइए क्या सवाल है आपका? सर GRSC और कोचिंग पे था सर। GRSC और कोचिंग था, ठीक है। बहुत अच्छे सवाल आपने पूछे मैम, क्योंकि डिफेंस मुझे वैसे भी कवर करना ही रहता है। तो GRSC 2500 के आसपास है, 8% ऊपर। आपने किस भाव पे लिए? 2305 है? हाँ सर। चलिए, कब तक होल्ड कर सकती है मैम? सर आपका व्यू वैसे तो, और पर ये सर रचित सर बोल रहे हैं कि गिरेगा मार्केट, तो टेंशन लगा हुआ है सर। कोचिंग तो बहुत नुकसान है सर, बहुत लोगों को टेंशन दे रहे हैं, काफी नुकसान है। ये बात तो आपने सही बोली है। चलिए, एक है कोचिन शिपयार्ड और GRSC, तो एक एक करके दोनों लोग के बीच पूछ लेते हैं। पहले GRSC प्रदीप जी से पूछ लेते हैं, और कोचिंग शिपयार्ड रचित जी से पूछ लेते हैं। पहले प्रदीप सर आप बोलेंगे, बताइए क्या करना चाहिए? अभी GRSC में प्रॉफिट हो रहा है, इनको 2300 की खरीद है, 2500 के आसपास आ गया। बहुत टाइम बाद कोई ऐसा मिला कि मतलब जो प्रॉफिट में हो और डिफेंस में हो,
तो अच्छी बात है। हालांकि प्रॉफिट सब में मतलब बुरी तरह पिटाई तो हुई नहीं है ऐसी कोई, ठीक है, लेकिन जो लोग हाई लेवल पे हैं वो लॉस में हैं। प्रदीप सर क्या व्यू है आपका? जी बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि उनको बने रहना चाहिए भाई, प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना चाहिए। अगर व्यू देखिए 2-1 हफ्ते का है तो फिर प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। अगर व्यू थोड़ा बहुत और आप 1-1.5 महीना भी वेट करके जा सकते हैं तो ये बहुत ही हाई बीटा काउंटर है। मुझे लगता है कि 2488 का प्राइस है, इजीली एक बार आपको 2650 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे शॉर्ट टाइम में, क्योंकि आज भी ऑलमोस्ट 0.8% ऊपर है। रिसेंटली हमने देखा ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई से 30% के आसपास नीचे अभी भी आया था। सो जिस तरीके से रिकवरी चल रहा है, बेस फॉर्मेशन अच्छा हुआ है, थोड़ा टाइम दीजिए, इजीली आपको 2650-2700 का लेवल आते हुए दिखाई देंगे। और आप स्टॉप लॉस भी मेंटेन कीजिए, आपका जहां पे बाइंग है कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। तो दो व्यू हो गया। अगर आपको प्रॉफिट लेना है, टाइम नहीं है और किसी अदर स्टॉक्स पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो फिर आप प्रॉफिट बुक अभी कर लीजिए, नो डाउट। अगर आपके पास 1-1.5 महीना भी टाइम है, मेरा पूरा एक बिलीव इसमें है, एक बार 2650 का 2700 का जोन आपको डेफिनेटली मिलने का पॉसिबिलिटीज है, तो बिल्कुल होल्ड कीजिए, बने रहिए। ठीक। अगला सवाल था कोचिन शिपयार्ड को लेके, एक और दर्शक ने पूछा हुआ है। ड्रीम पॉइंट जी हैं, कह रहे रेस्पेक्टेड रचित सर एंड प्रदीप सर, दोनों ब्रदर का व्यू चाहिए। कोचिन शिपयार्ड अभी बाय करूं, क्या करना चाहिए 1 साल के लिए? कोचिन शिपयार्ड पे मैम का भी सवाल था। 1400 के आसपास चल रहा है, 2.25-3% के आसपास की मजबूती। रचित सर बताइए क्या करें? इस बीच MPH स्टाइल जी कह रहे हैं बच गए, लाल टाई नहीं लगाए हैं, अगर इस बार फिर से हमला हुआ तो मान लीजिए रचित जी ने ट्रंप को युद्ध के लिए फिर से मना लिया होगा। तो ये तो भाई साहब इमेज बना ली है आपने। हाँ, बताइए रचित सर अभी क्या करें? कोचिन शिपयार्ड सर लेवल। सर देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, सीज फायर हुआ है कल रात को, इस पूरे वीक में लाल टाई नहीं पहन के आया। आप देखिए, एक दिन ब्लैक पहनी थी, एक दिन नो टाई थी। मगर मैं क्या करूं सर, फ्राइडे को ना मैं क्लियरली अभी आपको बता रहा हूं, लाल टाई पहन के आनी पड़ेगी। थोड़ी सी तैयारी करके रखिएगा फ्राइडे, क्योंकि सर अभी ना प्रोडक्शन में मेरी बात हो रही थी, उन्होंने क्लियर केस बोला, बोले भैया क्या इतने डर गए क्या आप? तो सर फ्राइडे को तो पहन के आना पड़ेगा। अब सर कोचिन शिपयार्ड पे बात कर लेते हैं। देखिए लोअर लेवल्स पे सपोर्ट ले रहा है, और अब इसमें क्या है सर सिचुएशन की, अगर आप माने मार्केट में डाइसी मूव आता है ना, तो एक बार वापस ये लोअर लेवल टेस्ट करने आ सकता है कहीं ना कहीं 1260-1270 रुपए के आसपास। अभी जब तक ये क्लियर केस 1440 के ऊपर नहीं सस्टेन करता, जो कि इसका 50-डे मूविंग एवरेज है, क्लियर बाइंग स्ट्रेंथ नहीं दिखेगा। तो जो खरीदारी की बात पूछना चाह रहे हैं उनको मैं कहूंगा स्टैगर्ड मैनर में करिएगा। लेवल आपको हमने पूरा बता दिया है। जो मैम है जो कोचीन से ही हैं और कोचीन शिपयार्ड के बारे में ही पूछ रही हैं, उनको ही बोलेंगे कि 1430 लेवल्स तक आप एक बार वेट करें। 1430, 1440 जैसे ही उसको ब्रीच करेगा 1580 लेवल्स तक जाएगा। 1580 के बाद आपको बहुत क्लियरली इन मीडियम टर्म 1924 तक जाता हुआ दिख सकता है। स्टॉक बहुत अच्छा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और मैं डरा नहीं रहा था कि मार्केट में करेक्शन और आएगा, मैं तो बता रहा था कि किन कारणों से होगा। तो अब ऐसे डरिए मत। और उसमें भी मैंने डिफेंस के लिए तो सर क्लियर केस ये बोला ही है, डिफेंस अच्छा लगता है, डिफेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ट्रेडिंग रेंज कह रहे हैं कहीं पर कोई एवरेज मत करना, अभी 18 मई के बाद एवरेज करना। 18 अप्रैल से लेकर के 18 मई तक बड़ी वॉर होगी, मार्केट क्रैश होगा, फिर से फंसे हुए पोजीशन से मौका होगा निकलने का। अच्छा इन्होंने एक बात तो कही थी 18 अप्रैल से पहले एक रन आएगा, वो बात तो सही हुई इनकी। जो मतलब इन्होंने एक ज्योतिष वाला व्यू एंगल दिया था रचित जी, शायद आपको याद हो कि 18 अप्रैल से पहले इन्होंने तो 11 तारीख बोला था ना, 11 से पहले या 18 से पहले, जो भी था मुझे याद नहीं। तो मतलब पहले था, मतलब तो वो तो आ गया सर, मतलब कि एक रैली तो आई 2000 पॉइंट के आसपास की। अब आगे ट्रेनिंग रेंज जी अपडेट देंगे क्या बोला था इन्होंने, क्योंकि इतना मैं रचित जी जितना वो नहीं खाता हूँ बादाम और इतनी सारी टिप्पणियाँ, तो थोड़ा सा कम होगा। लेकिन चलते हैं आप। ये क्या डेट दे रहे सर? 18 अप्रैल से 18 मई। हाँ, उसके बाद वो दौर में फिर से वॉर जो है वो तेज होंगी। चलिए इस बीच हमारे एक दर्शक विपुल सर फैन के नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है और कह रहे हैं कि विपुल सर डोनाल्ड ट्रंप फूफा भी नाराज नहीं है, आप क्यों नाराज हो? अरे प्रभु, मेरा सवाल ले लो। आर काबिल पे सर 1445 पे लिया हुआ है इन्होंने, और क्या व्यू रहेगा? 1445 पे लिया हुआ है आर काबिल, अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? प्रदीप सर आप बताइए। जी अच्छा खासा रिकवरी चल रहा है यहाँ पे, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। अभी तो 1403 के आसपास आ ही गया है।
बिल्कुल बने रहिए। नेक्स्ट जहाँ पे स्टॉक गिरा था ऑलमोस्ट 1550 के जोन से, मुझे लगता है कि अगेन रिविजिट होने का हाई पॉसिबिलिटीज है। एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिल रहा है। और सपोर्ट पे एक जो सपोर्ट बेसिकली है करंट जोन से 100 पॉइंट नीचे ही है, तो 1300 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बने रहिए। आपको इजीली पहला 1480, उसके बाद 1550 तक आते हुए दिखाई देंगे। 1550 का टारगेट है, होल्ड कीजिए। जी चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और इन सब के बीच में करीब 1900 लोग, 1900 लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का ये भरोसा बरकरार रखने के लिए और हमारे ये जो धुआंधार धुरंधर जोड़ी है इनको पसंद करने के लिए। रचित सर के बारे में सवाल आया है प्रिंस शर्मा जी का, करें रचित सर बीडीएल को करंट रेट पर बाय कर सकते हैं क्या, या अभी वेट करना चाहिए? करंट लेवल पे सर बीडीएल पे क्या क्या व्यू है आपका, बताइए सर, क्या अभी करंट लेवल पे खरीदारी की जा सकती है? सर देखिए, बीडीएल भी ना अभी एक स्ट्रगल में है, जो कोचिन शिपयार्ड के साथ है, जो कहीं ना कहीं मजगांव के साथ दिखा, जो एचएल में दिखा, ये सारा डिफेंस स्पेस एक ही तरह का स्ट्रक्चर अभी तैयार कर रहा है। 1281 पे चल रहा है, 1294 इसका 50 डे मूविंग एवरेज है, जिसको क्रॉस करके 1413 तक का मूव करेगा। अब अगर आप इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, स्टैगर्ड मैनर में लेंगे, यहां पे लेंगे और यहां पे लेने के बाद कभी भी मार्केट में अगर आपको डाइसी मूव, क्योंकि सर पी काउंटर ना हाई बीटा भी उसी तरीके से है, अगर आपको एक मूव देखने को मिलता है 1180 तक, पोजीशन कंप्लीट कर लेंगे, फिर वेट करेंगे 1294 के ऊपर 1414, 1430, 1424, फिर 1570 और मीडियम टर्म में आपको ये देखने को मिल सकता है 1870 से 1900 तक के लेवल्स के लिए। चलिए, ये बात बीडीएल पे आ गई। और इन सब के बीच में हमारे एक दर्शक कह रहे हैं प्रदीप जी कोई ब्रेकआउट स्टॉक्स बताइए ना। तो ये प्रदीप जी तो आजकल प्रदीप जी वो जो है ना पहले की तरफ बॉल मतलब जो है नहीं सर, बताएंगे राइट टाइम आने पे डेफिनेटली बताएंगे। नहीं तो अभी क्या है ना, आज ऑलरेडी गैप अप हो चुका है, अब मार्केट बंद हो जाएंगे तो अब वो दर्शक वजह बोल नहीं रहे हैं, है। उनको बोलने नहीं दीजिए बेचारे, आपको फैन, आपके फैन है। हाँ ऋषि सर कुछ कह रहे हैं? सर मैं वैसे क्या है प्रदीप भाई, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इनसे कई बार अभी मिलना होता है, हम यूजुअली एक साथ नहीं आ पा रहे हैं बहुत जगह, बट मैंने जो इनके साथ पिछले 10-15 दिन में जहां भी शो किया है, एक मुझे चीज जरूर दिखी है सर, इनके अंदर ना मैं अपना प्रतिदिन क्या बोलते हैं प्रतिबिंब देख पा रहा देखने हूं। लगे आप? हाँ कि ही हाँ, ये थोड़ा मतलब एग्रेसिव से बिल्कुल डिफेंसिव हो गए। कहाँ मतलब युवराज सिंह की तरह 6 गेंद पे 6 छक्के मारते थे और एकदम से राहुल द्रविड़ की तरह मतलब जो है टेस्ट मैच थोड़ा सा मतलब परिवर्तन तो आया है, वो किस वजह से आया है? और ये बहुत एग्रेसिव, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये वो, आई हैव सीन हिम, आई हैव पास्ट सो मेनी मंथ्स ईयर्स नाउ, कि ये 2% का टिक आया, टक 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 करके कॉल निकलना चालू हो जाती थी, और अभी मैं देखता हूँ 12% पे भाई साहब शांति से बैठे हुए। मैंने कहा पता नहीं क्या परिवर्तन तो आया है सर, काफी आया है परिवर्तन, व्यवहार में भी, बाकी सारी चीजों में भी, पर ठीक है, वक्त है ये मार्केट है सर, तो कब रुकना है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए क्योंकि अननेसेसरी कॉल देंगे तो लोग फंस जाएंगे। नहीं ठीक है सर, मैं टाइम है उसके लिए तो कोई दबाव नहीं, मैं कह रहा हूँ कि स्वभाव, उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि स्वभाव में भी और मतलब एक जो अप्रोच थी देखने की उसमें परिवर्तन आया। ये मेरा बाहर का ऑब्जर्वेशन है, ये मतलब ना तो मैं आपसे मतलब ऐसा कोई विस्तार पूर्वक बातचीत होती नहीं है, लेकिन इन सब के बीच में अगला सवाल लेते हैं। शांति की ओर जा रहे हैं सर। हाँ, ये भी हो सकता है कि अभी से मतलब थोड़ी सी मतलब डिफेंसिव अप्रोच। आरवीएनएल अमीश जायसवाल जी का है सर, जरा 2-3 स्टॉक्स फटाफट जो है ना रेलवे के भी डिस्कस करने हैं, तो आरवीएनएल पे व्यू क्या होगा प्रदीप सर जरा देखिए। और बहुत लोग फंसे हुए हैं हायर लेवल पे, इनकी खरीद तो खैर 300 के आसपास की, 293 की, लेकिन क्या करें लोगों के तो चलो इनके भाव के तो आ गया है, लेकिन सर काफ़ी लोग जो हायर लेवल पे हैं उनको क्या करना चाहिए? और इस रिकवरी में जो कि बीते 3-4 दिनों में आई है, अच्छी रिकवरी आई है रेलवेज़ में, क्या ये एवरेजिंग का सब करना चाहिए, करने की कोशिश करनी चाहिए? और जो लोग अभी खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए भी आरवीएनएल आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल जी, देखिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें अभी भी जिस तरीके का मोमेंटम आ रहा है, बस नॉर्मल बाउंस ही है ये। मैं यहाँ पे नहीं बाई करने का या एवरेज करने का सलाह दूंगा, क्योंकि ओवर द टाइम जिस तरीके से ये खराब हुआ है चार्ट, अभी भी मुझे लगता है कि ये नेगेटिव है। जब तक थोड़ा बहुत और प्राइस में एक्शन नहीं आ जाते, स्ट्रेंथ नहीं आ जाते, मैं बोलूंगा यहाँ पे एक बार दूरी अभी भी बना के रखिए। 295 टू 300 तक एक मूव मिल सकता है, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन करने पे एक बार रिव्यू करेंगे। और उछाल में अगर आपका बाइंग आसपास है तो एग्जिट होने का व्यू बनाइए। रेलवे को लेके अभी भी मेरा नेगेटिव व्यू ही है। चलिए ठीक है सर,
रचित जी की राय लेते हैं, और उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार सर, बिल्कुल सर। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया सर, मैं अभी राजस्थान पिंडवाड़ा से बात कर रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है सर, राजस्थान से बोल रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, बताइए क्या सवाल है आपका। वैसे भी आपके राजस्थान से रचित जी हैं यहाँ पर, बताइए सर क्या सवाल है। जी सर, मैं माउंट आबू के पास में पिंडवाड़ा है, वहाँ से बात कर रहा हूँ, और मैं रचित सर का भी बहुत बड़ा फैन हूँ और विपुल सर का भी। थैंक यू सर, थैंक यू। बताइए सर। सर मुझे सोम ब्रेवरीज का मुझे खरीदना था, लास्ट टाइम भी पूछा था अम्बाला मैम से जी। तो अभी थोड़ा सा मार्केट आज तो बहुत शानदार चल रहा है, तो मुझे खरीदना है, तो क्या तो अभी खरीद सकता हूँ? ये आपने 30,000 शेयर पहले खरीद रखे हैं, है ना? नहीं खरीदने हैं सर, मैं प्लानिंग कर रहा था। अच्छा, आप और प्लानिंग कर मार्केट रहे हैं, टूटेगा। ओके ओके, 30,000 शेयर। चलिए, मतलब क्वांटिटी थोड़ी सी कम नहीं रखी आपने, मतलब क्या, मतलब चैनल, मतलब कंपनी सर, खरीदने के मूड में है? नहीं सर, ऐसा सोच रहे हैं कि एक बार के लिए 6 महीने के लिए खरीद लेते हैं, कुछ मार्केट टूटा हुआ है तो शायद अब जाएगा तो चलिए, ठीक 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 ठीक। सर प्रवीण जी पिंडवाड़ा राजस्थान से बोल रहे हैं, आप बताइए क्या सोम डिस्टिलरी वो शेयर है जिसके 30,000 शेयर खरीदे गए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सोम डिस्टिलरी पे, रचित जी? सर देखिए, प्रवीण जी को मैं एक चीज बोलूंगा, ये क्वांटिटी जो है ना, ये मुझे बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट दे रही है। मतलब इसके पीछे का मैं कारण बताऊं आपको, 100 200 500 शेयर समझ में आते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप मेरे को जो बात बोल रहे हैं, आप 22,80,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। अगर इतना आपके पास है इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं आपको कहूंगा वैल्यू स्टॉक्स में हंटिंग करिए ना, ऐसे स्टॉक में क्यों डालना चाह रहे हैं? मतलब अगर आपको ये लग रहा है कि सोम डिस्टिलरी आपने 173 रुपए जो देखा था 6 महीने में वो लेवल आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अभी पूरा स्पेस में ना, और मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं, क्योंकि हम सोम डिस्टिलरी की बात कर रहे हैं, ये अभी तक मैंने पढ़ा था, इसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया था। सर इनका जो मेजर बिजनेस है वो बियर सेंट्रिक है। अब बियर में क्या होता है सर, बियर में मेजॉरिटी आपको चाहिए होते हैं कंटेनर के लिए, या तो ग्लास की बॉटल या एल्यूमिनियम का कैन। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्रॉब्लम में आ गया है, गैस सप्लाई के कारण ग्लास मैन्युफैक्चरिंग भी प्रॉब्लम में आएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपने देखा भी होगा, एनसीआर रीजन में ना आजकल बियर प्राइसेस भी फ्लक्चुएट कर रही हैं इसको लेके। तो और ये जिस एरिया में है, जैसे इनकी हंटर, ब्लैक फोर्ट, पावर कूल, वुड पेकर, ये ऐसी है जो प्राइस सेंसिटिव है। तो सोम डिस्टिलरी के लिए ये भी एक प्रॉब्लम है। अब अगर आपको लेना ही है तो मैं कहूंगा क्वांटिटी पहले तो थोड़ी सी छोटी कर लीजिए और स्प्रेड बना लीजिए, और जब भी आपको ये लोअर लेवल पे मिले 64 से 68 रुपए में 100 200 500 शेयर, मैक्सिमम 1000 शेयर अगर आपको लेने, लेके रख लीजिए। चलेगा कब? चलेगा जब ये बहुत आराम से 82 लेवल्स के ऊपर जाएगा। तो ये बात सही है कि जो 4 स्टेट इलेक्शंस है ना, इसके कारण आपको रेवेन्यू में जरूर एक इसका अपटिक देखने को मिल सकता है। उसके बाद 82 के ऊपर ये 106 रुपए तक जाएगा, और 106 के बाद 124 रुपए तक जाएगा। बट मीडियम टर्म का है, और नॉट टू फॉरगेट कि थोड़ा सा सप्लाई रिलेटेड इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं, स्पेसिफिकली उन अल्कोहल स्टॉक्स में जो बियर रिलेटेड बिजनेस में सेंट्रिक है। चलिए ठीक, उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा। जतिंदर सोना सिंह कह रहे हैं रचित सर और विपुल सर कभी पंजाब आइए, पैग लगाएंगे, प्रदीप सर को भी साथ लेके आइएगा, इनके लिए जूस होगा। ये पहले आपको किसने बताया कि हम और रचित जी पैग लगाएंगे और भाई साहब जूस पियेंगे? ये जानकारी कहाँ से, कौन से अखबार में, कहाँ से गूगल से आपने निकाली है? क्या कहा जाए। चलिए खैर, अब दर्शकों का प्यार है लेकिन अगली टिप्पणी सर जरा देखिएगा प्रदीप सर आप, और एक साथ 2 शेयर फटाफट, BEL और टीटागढ़, 2 रेलवे स्टॉक्स हैं। BEML तो खैर रेलवे और डिफेंस दोनों में है, दोनों में ही जिनके पास है उनके लिए भी, और जो लोग खरीदना चाह रहे हैं इस रिकवरी में उनके लिए भी क्या व्यू है। टीटागढ़ लगातार पिछले 3-4 सत्रों में अच्छा रिकवरी दिखाया। सर टीटागढ़ अभी 712 के रेंज पे चल रहा है, बिल्कुल बने रहिए, होल्ड कीजिए। 825 830 तक एक मूव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वीकली में अभी भी नेगेटिव ट्रेंड में ही है। एंड एक बार मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फिर से एक बार आपको 685 75 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। फ्रेश बाइंग या एवरेजिंग नहीं करना है, लेकिन BEL के साथ मैं बहुत बुलिश हूँ। 430 चल रहा है, हमने इससे पहले बहुत कवर किया है BEL को। मुझे लगता है कि इजीली आपको 480 525 तक आते हुए दिखाई देंगे। होल्ड कीजिए, बने रहिए, होल्ड कीजिए, बने रहिए। चलिए, ये किया है, बहुत सही किया है सर। मैं जूस वाला इंसान हूँ, वो मुझे लगता है कि ठीक है, मैं जूस वाला इंसान हूँ। अब रचित जी तो पैग वाला इंसान है नहीं, ये कैसे पता आपको? अब चलिए छोड़िए, इसको छोड़ देते हैं।
और आगे की टिप्पणी ले लेते हैं। रशीद सर, 2 शेयर आपके लिए भी फटाफट, 2 छोटे शेयर, ओला, जेपी पावर। ओला में आज सुबह कॉल दी गई थी, टारगेट हिट हो गया और काफ़ी अच्छा मूव रहा। अभी क्या करना चाहिए इस रिकवरी को? खाली अगर टेक्निकल आधार पे अगर प्ले करना हो, एक बार टारगेट हिट हो चुका है सुबह, अंशुल जी ने दिया था ये कॉल और 28-29 के आसपास उन्होंने 30.5 का टारगेट और 33 के टारगेट दिए थे। पहला टारगेट अचीव हो चुका है। अभी क्या करना चाहिए? ओला में क्या व्यू आपका है? और दूसरा, जेपी पावर में कहीं कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? सर, अगर सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पे प्ले करना है तो एग्जैक्ट इसमें 27.90 के स्टॉप लॉस के साथ प्ले करिए। अंशुल भाई ने अगर कॉल दी है तो नहीं, वो तो हिट हो भी गई टारगेट। अब तो ये देखिए, ये था तो ये टारगेट हिट हो गया। सुबह उन्होंने प्रोग्राम के दौरान ही हिट कर हो गया था। वो जो आप ऊपर की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं वो उसी समय था 10 बजे। तो अभी क्या करना चाहिए सर करंट लेवल पे, जो लोग आपको देख रहे हैं अभी, या फिर जिनको लगा कि अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, कोई अपॉर्चुनिटी है क्या यहाँ पर? सर देखिए, मैं नहीं पाता, मतलब मेरे को में ना फंडामेंटली अगर कोई स्टॉक नहीं समझ में आता तो मैं उसमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो पाता हूँ। और अब ओला के लिए एक और प्रॉब्लम आ रही है सर, रॉयल एनफील्ड भी आ रहा है ईवी में और पता नहीं किस किस किस्म की फ्लाइंग फैला करके लेकर आ रहा है। प्राइस पॉइंट एक बार देख लेते हैं किस प्राइस पॉइंट पर वो इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ईवी स्पेस में ना सर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है फ्रॉम वेरी मार्की नेम्स। बहुत ज्यादा फ्यूचर मुझे ब्राइट नहीं लगता, बट सिर्फ अगर ट्रेडिंग बेट आपको लेके चलना है तो जरूर 33 के लेवल्स, 33 छोड़िए, ये हो सकता है आपको 38 के लेवल्स भी दिखा दे। 27.80 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन आप लीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं लगता। जेपी एसोसिएट पे अगर हम देखें, जेपी पावर, जेपी पावर पे हम देखें सर, जिस तरीके से ये मेंटेन कर रहा है, ब्रेकआउट के बहुत पास आ रहा है, हल्का सा सप्लाई आपको देखने को मिल सकता है 17.80 पे। और मैं समझ रहा हूं ये जो अब आप देखें इसका जो पूरा का पूरा जो बिल्डअप है वो भी बहुत जल्दी जल्दी होता जा रहा है। एनसीएलटी पे डिसीजन लेती जा रही है और सब कुछ करती जा रही है। 17 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा किसी भी टाइम डिसीजन के बाद। ये 23 रुपए और 23 रुपए के बाद आपको 28 रुपए तक का मूवमेंट दिखाएगा ही दिखाएगा। चलिए ठीक, समय हो गया है जाने का। जो है प्रदीप जी के जाने से पहले मैं चाहूँगा अदानी के स्टॉक्स पर थोड़ी सी एक, क्योंकि हमारे टाइटल में है अदानी पावर, बताइए सर जरा कैसा लग रहा है, और उसके बाद बाकी शेयर फिर रचित सर से डिस्कस कर लेंगे। अदानी पावर और पोर्ट अगर आप चाहें तो कवर कर सकते हैं एक साथ में, अगर टाइम है तो, वरना डिस्क्लोजर एक को देकर के मैं सर अदानी पावर एंड पोर्ट दोनों ही बोलने वाला था। देखिए अदानी पावर भी मुझे अच्छा लग रहा है, 168 के रेंज पे है और हमने 135 140 के रेंज पे बाई कॉल भी दिया था। तो मुझे लगता है कि इजीली आप बने रहिए इसमें। आपको 185 ऑल टाइम हाई, इनफैक्ट 230 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे और बहुत टाइम से चला नहीं था और अभी मूव सस्टेन भी हो रहा है। बिल्कुल बने रहना चाहिए। फ्रेश भी भाई थोड़ा आज नहीं, आपको 160 के रेंज पे 158 के रेंज पे मिलता है तो बाय ऑन डिप करने का भी सलाह रहेगा। जिनका एग्जिस्टिंग भी बाइंग है उनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा ऑलमोस्ट यहाँ पे 145 के रेंज पे। आप मेंटेन कीजिए, बने रहिए। अदानी पोर्ट अभी 1454 के आसपास का प्राइस चल रहा है, बिल्कुल यहाँ पे बने रहने का सलाह होगा। लेकिन फ्रेश बाय आज नहीं करना चाहिए। कभी भी एक डीप अगर मिलता है आपको 1415 से 1400 के लेवल पे बाय करने का सलाह रहेगा। अगेन आपको ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट 1600 एंड अबव बहुत जल्दी प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। तो दोनों स्टॉक ही अदानी ग्रुप से, स्पेशली अदानी पावर और अदानी पोर्ट मुझे अच्छा लगता है, बिल्कुल बाय करने का सलाह रहेगा। एंड डिस्क्लेमर सर, जितने भी स्टॉक्स या इंडेक्स को लेकर हमने बात किया, कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं होता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा ही कुछ रहा है हम क्लाइंट को भी देते हो सकते हैं, कुछ कॉल क्लाइंट के पास हो, हमारे पास नहीं है। रजिस्ट्रेशन गाइडेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीएसई, सर्टिफिकेशन ऑफ एनआईएसएम, नो ए गारंटी परफॉर्मेंस ऑन द इंटरमीडिएट और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी, आपको, रचित जी को, और सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी टिप्पणी देने के लिए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। सर अब मेरा सवाल आपसे है अदानी टोटल को लेकर के, अदानी ग्रुप में अदानी ग्रीन को लेकर के। शानदार रैली है सर अदानी समूह के अंदर, ज़बरदस्त रिकवरी, पावर हो, पोर्ट हो, सब में तेज़ी है। अदानी ग्रीन पे और अदानी टोटल गैस पे आपकी राय? सर अडानी का आज वो जो यूएस की तरफ से आपको एक रिस्पाइट देखने को मिला है, जो कि आज 10-11 बजे करीब अनाउंसमेंट आया था, उसके बाद ही एक अच्छा रनअप ये दिखा रहा है। पहले हम बात कर लेते हैं अदानी टोटल गैस के ऊपर। जिस तरीके से पोजीशनड है, हो सकता है ये अपमूव आपको अभी चलता हुआ दिख जाए 594 और लेवल्स तक।
वहां पे कहीं ना कहीं आपको एक बार फ्रीज होता हुआ दिखेगा, वहां से वापस नीचे की ओर आएगा। अगर आपने पोजीशन ले रखी है और ट्रेडिंग बेट है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करें। अगर आप इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड हैं तो मैं कहूंगा थोड़ा सा रिस्की स्टॉक आपने जरूर लिया है, मगर हाँ मीडियम टर्म में आपको ग्रेजुअली हिचकोले खाते खाते ये 656 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इसने भी आज एक अच्छा मूव दिखाया है, और सर इसका तो मतलब मूव देखिए आप 806 रुपए से जब ये चल रहा था, आई बिलीव या तो ये अंशुल भाई ने कवरेज में अपने डाला था या अंबाला मैम की कवरेज में था। आज भी दोनों उन्होंने में, रिकमेंड किया है सर अदानी ग्रीन जी। हाँ ये क्योंकि मुझे ये ध्यान है इन दोनों में से किसी एक ने कवरेज 840 लेवल से चालू किया, तो तब से चलता जा रहा है। मुझे लगा था ये अरेस्ट होगा 985 लेवल्स पे, नहीं हुआ और बहुत कंफर्टेबली इसने ब्रीच किया है। मतलब इसमें बाइंग पोटेंसी है, बैक बाय द गुड वॉल्यूम्स जो आपने 4 दिन पहले देखा था। हो सकता है 1140 तक का ये मूवमेंट आपको करता हुआ दिखा दे। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है अदानी स्टॉक्स को लेकर के। इसके अलावा आज और एक शेयर जो है ले लेते हैं सर, छोटे शेयरों से, वो है ग्रो। हालांकि आपकी राय हमें पता है, लेकिन फिर भी जिस तरीके का मोमेंटम आज इसमें है, 180 दोबारा ये आता हुआ दिखाई दिया है। अभी क्या करना चाहिए सर, और क्या अभी भी अपसाइड की गुंजाइश है? और इतना डाउनसाइड, इतना सब कुछ हो हल्ला हुआ, लेकिन ये नीचे गया ज़रूर था, पर वही है कि झुका लेकिन टूटा नहीं सर। तो अभी क्या करें सर 180 पे? नहीं देखिए, क्लियर केस है सर। और अभी जब आप अपन मतलब आप जब इसके लिए क्वेश्चन पूछ रहे थे तब मैं भी यही देख रहा था सर। 200 डे मूविंग एवरेज है इसका, और जो 200 डे मूविंग एवरेज है, मतलब अगर हम चार्ट देखेंगे ना तो बिल्कुल 150 रुपए का है। ये लेवल टेस्ट हुआ 30 मार्च को, यही लेवल टेस्ट हुआ 9 मार्च को, और अब इसके बाद भी आप देखें ये हायर हाई दे रहा है। पहले जब 9 मार्च को हुआ था उसके बाद इसने 164 का लेवल टच किया था। आज बैक्ड बाय वेरी गुड न्यूज एंड सेंटिमेंट दैट वी आर सीइंग इन द मार्केट्स, अभी अप ट्रेंड में ये है। हो सकता है आपको इसी अप ट्रेंड में ये बहुत कंफर्टेबली आने वाले दिनों में 188 तक के लेवल्स दिखा दे। जो लोअर लेवल पे ट्रैप्ड है वो एक बार चाहें तो अपनी पोजीशन बुक कर सकते हैं, और जिनको मीडियम टर्म रखना है वो रखें। जिनको खरीदना है उनको मैं ये चीज बोलूंगा, और सर सिर्फ एक टेक्निकल एनालिसिस का पॉइंट ऑफ व्यू है। वैसे अगर आप मेरे से वैल्यूएशन टर्म्स में हमेशा पूछते हैं तो मैं बोलता हूं 126, 124, 130 रुपए आए, मगर इसने 2 बार रिस्पेक्ट किया है सर अपने 200 डे मूविंग एवरेज को मार्च के महीने में। एक बार थर्ड टाइम सपोर्ट लेने जरूर आएगा। टेक्निकल टर्म्स में अगर हम देखें ट्रिपल बॉटम जिसकी हम बात करते हैं वो आपको बनता हुआ देखने को मिल सकता है, तो थोड़ी सी तैयारी करके रखें। जब भी ये कूल ऑफ करे 162 लेवल से खरीदना चालू करें, 150 तक उसको कंप्लीट करें। मगर अब इसमें एक कैच जरूर है कि अगर इसने अपना 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ा तो फिर आएगा ये 126 रुपए। तो स्टॉप लॉस आपको लगा के रखना होगा 146 का, और इस अप ट्रेंड को प्ले करें, क्योंकि सर एक ना एक बार तो आएगा जरूर। चलिए ठीक है, देखते हैं वो भी। लेकिन इस बीच सर MCX मतलब कैपिटल मार्केट में, और NSDL और CDSL, इन तीनों पे एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं सर। अभी आपका व्यू क्या है? BSE पे बात हो ही गई है, अभी क्या किस तरीके से प्ले किया जाए, क्योंकि इनमें भी रह करके काफ़ी अच्छी रिकवरी आती है। CDSL से शुरू करते हैं, सबसे मजबूत वही दिखाई दे रहा है आज। धुरंधर कैसे देख रहे हैं सर? 6.5-7% ऊपर, 1300 के नज़दीक। CDSL करंट लेवल पे बाय करेंगे? सर देखिए, CDSL ने आज एक टेक्निकल लेवल ब्रेकआउट दे दिया है। जिस तरीके से पोजीशन है, मतलब BSE में तो मैं आपको बोल रहा हूं कि हायर लेवल पे आ गया है। CDSL लोअर लेवल से एक ब्रेकआउट दिया है 50 डे मूविंग एवरेज, तो ये कहीं ना कहीं कंफर्मेशन दे रहा है विद गुड वॉल्यूम। आप अभी तक कभी वॉल्यूम देखेंगे ना तो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा है। वॉल्यूम क्या है, डिलीवरी बेस्ड बाइंग थोड़ा सा दिखाता है। तो CDSL जरूर सर एक टर्न अराउंड स्टोरी अभी बनता हुआ दिख रहा है, और अगर ये रैली कंटिन्यू रहती है, ट्रम्प साहब खांसते छींकते नहीं है, ईरान का इधर उधर बम नहीं गिरा देता है, तो हो सकता है यही रैली आपको 1410 लेवल्स तक जाती हुई दिख जाए। एग्रेसिव लॉन्ग मैं इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में ही बार बार चीजें घूमी जा रही हैं। 2 हफ्ते का टाइम है, ट्रम्प साहब खास गए, छींक गए, पता लगा आज ही कुछ ट्वीट कर दिया, तो उसके लिए एक स्कोप मैं जरूर ओपन रखूंगा आपके पास। वो स्कोप होगा कि ये कभी भी मार्केट के करेक्शन में 1180 1160 लेवल्स पे आए, वहां पे अपने बाइंग कंप्लीट कर लीजिएगा, और फिर रिवर्सल दिखाने के बाद 1410 रुपए तक जाएगा, 1410 और 1420 के बाद 1624।
एनएसडीएल सर इतना नहीं चला क्योंकि एनएसडीएल अपने आप में स्टॉक भी आप देखिए मैमथ है, ये इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन और वो सारी की सारी जो मैं बातें हैं जो इस पे पहले भी हम कर चुके हैं। एनएसडीएल भी बट कस्प पे खड़ा है सर, 50 डे मूविंग एवरेज पे 914 रुपए का 50 डे मूविंग एवरेज है, 911 रुपए पे ये चल रहा है। अगर आपको इसमें पोजीशन बनानी है, इसमें भी मैं बोलूंगा स्टैगर्ड मैनर, यहां पे 50% ये कूल ऑफ करता है और कूल ऑफ करके कहीं ना कहीं 840 लेवल्स पे आता है, कंप्लीट करिएगा। जैसे ही रिवर्सल देगा 1003 के बाद आपको इन वेरी नियर टर्म 1160 के लेवल्स दिखा सकता है। मगर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, इफ यू वांट टू चूज बिटवीन द बोथ, मैं कहूंगा एनएसडीएल इज रिलेटिवली मोर वेल पॉइज्ड, लो बीटा है और सिक्योर ज्यादा है। अब आ जाते हैं सर एमसीएक्स के ऊपर। गोल्ड सिल्वर के मूवमेंट आप देखें, मतलब वॉर कूल ऑफ हुआ, कई कई जगह ये बात हो रही थी कि अब तो गोल्ड सिल्वर नीचे चला जाएगा, वो भी खुशी खुशी में चल रहे हैं सर, और उनका पार्टिसिपेशन अलग चल रहा है, एक अलग वर्टिकल खड़ा हो गया गोल्ड सिल्वर के इन्वेस्टर्स का। तो एमसीएक्स में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। एमसीएक्स जिनके पास है अभी होल्ड करके रखें, कभी भी आपको 2760 के लेवल्स दिखा सकता है। जिनके पास नहीं है उनको क्या करना चाहिए, जिनके पास नहीं है उनको मैं कहूंगा कि चाहे तो यहां भी खरीद लें, चाहे तो यहां से थोड़ा सा नीचे अगर आपको देखने को मिल जाए 2450 रुपए के आसपास, वहां से खरीदना चालू करते हैं और स्टैगर्ड मैनर में इसको 2240 रुपए तक अपनी पोजीशन कंप्लीट करिएगा इफ यू आर अ मीडियम टर्म इन्वेस्टर। अगर आप ट्रेडिंग बेट ढूंढ रहे हैं तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है। ठीक। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि ये विशाल मेगा मार्ट के बुरे दिन क्या ख़त्म हो गए? क्योंकि हाल में हमने जो नंबर्स देखे वेदांत फैशन के हों या बाकी जगहों के जो बिजनेस अपडेट्स आई वो ठीक थी, अच्छी थी, ख़राब नहीं थी। और इसमें जिस तरह की रिकवरी विशाल मेगा में देखने को मिल रही है 150 से टूटने के बाद बीते कुछ दिनों में, और आज भी 4-4.25% ऊपर है, क्या इसको अब दोबारा अपने पोर्टफोलियो में लेने का वक्त हो गया है क्या 150 तक के टारगेट के लिए जो प्रीवियस हाइज थे, या अभी आपको इसमें कई सारी रुकावटें दिखाई दे रही हैं? 117 पे कैसा लग रहा है विशाल मेगा मार्ट? सर देखिए लोअर लेवल पे भी विशाल मेगामार्ट ठीक लगता था, अभी बिजनेस अपडेट्स आने लग गए, मतलब कहीं ना कहीं क्लियर केस है कि ये साइंस ऑफ रिवर्सल दिखा रहा है। और सर ये पूरे स्पेस ने दिखाया है, मतलब हाँ, सिंगल बिल्कुल। स्टॉक होता तो थोड़ा सा डाउट होता कि नहीं पता नहीं और बाकियों का क्या होगा, बट ये पूरा स्पेस जो रिवर्सल दिखा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बाइंग इंटरेस्ट, कहीं ना कहीं बिजनेस इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। आज आप देखें जिस तरीके से पोजीशन है, आज इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आज सर ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज 115 रुपीस के ऊपर कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा है, और ये अगर सस्टेन चलता है तो 128 तक के लेवल दिखा सकता है। मैं समझता हूं 150 रुपए तो नहीं, बट 128 रुपए तक की रैली तो आपको इसी अप ट्रेंड में देखने को मिल सकती है, जब तक ये 114 या 112 बीइंग एट अ सेफर साइड उसके ऊपर मेंटेन करता है। अगर आप इतना छोटा सा ट्रेडिंग बेट देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मीडियम टर्म के लिए हमको अभी 1-2 क्वार्टर और ऐसे ही नंबर्स चाहिएंगे। जब वो नंबर्स आने लग जाएंगे फिर हल्का सा सप्लाई आपको देखने को मिलेगा 140 पे, 140 को ब्रीच करेगा, उसके बाद आपको ये 168 तक भी लेके जाने का दमखम रखता है।